31 अगस्त 1995 में गुरुदेव का ये 12वां ज्ञान पत्र है। शीर्षक है एक अज्ञानी का प्रेम और एक ज्ञानी प्रबुद्ध का क्रोध। गुरुदेव कहते हैं एक अज्ञानी का प्रेम नुकसानदायक हो सकता है, जबकि एक ज्ञानी के क्रोध से भी नुकसान नहीं होता है, वो सिर्फ अच्छा हो सकता है। वो बोलते हैं बेंगलुरु के आश्रम में हमारा एक स्कूल है जहाँ 250 बच्चे नामांकित हैं, पर किसी भी दिन कक्षा में 200 ही आते हैं, 50 बच्चे नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो घर पर रोते हैं, माँ मैं स्कूल नहीं जाना चाहता। माँ कहती है ठीक है रो मत। वो सोचती है मेरे बच्चे जैसा तो दुनिया में कोई दूसरा बच्चा है ही नहीं। वो बच्चे से हार जाती है और उसका बचाव करती है। वो अध्यापक के दृष्टिकोण को नहीं देखती है। तो क्या होता है? बच्चा बिगड़ जाता है। वो कभी भी वर्णमाला नहीं सीख पाएगा, कभी भी लिख पढ़ नहीं पाएगा। और माँ कहती है कोई बात नहीं, यहाँ भेड़ें हैं, देखभाल करने के लिए खेत भी है। अज्ञानता में उसके प्रेम ने बच्चे को बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ एक ज्ञानी का क्रोध भी आशीर्वाद है। पुराणों में इसके कई उदाहरण हैं। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ भारत के मध्य प्रांत में भ्रमण पर थे। कुछ लड़के जो अशिष्ट, रूखे और अपमानजनक थे, उन्होंने शिष्य को चिढ़ाना, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। ये कुछ समय तक चला। वो लड़के गुरु और शिष्य का पीछा करते रहे। नदी के पास आए तो गुरु और शिष्य ने नाव ले ली और नदी पार करने लगे। लड़कों ने दूसरी नाव ली जो बीच नदी में डूबने लगी। तब गुरु ने शिष्य के चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिया। शिष्य बहुत अचंभित था। उसने तो उन लड़कों के उपहासों के जवाब में एक शब्द भी नहीं बोला। वो कितना अच्छा शिष्य था, फिर भी गुरु ने उसे थप्पड़ मारा। गुरु ने कहा ये तुम्हारी गलती है, इनकी नाव डूबने के लिए तुम जिम्मेदार हो। तुमने इनकी गाली का प्रत्युत्तर नहीं दिया। अब प्रकृति इन्हें बहुत बुरे तरीके से सजा दे रही है, क्योंकि तुम्हारे पास इनके अपमान को शांत करने की जितनी करुणा नहीं थी। कहते हैं गुरु के उस थप्पड़ ने उस घटना के कर्म को ले लिया, जिससे वो कर्म उन लड़कों के भविष्य में जारी नहीं रहा। इसने शिष्य के मन में संभावित आनंद, जो लड़कों की नाव के डूबने की वजह से उपज सकता था, उसको भी दूर कर दिया। इस तरह उस थप्पड़ ने इस घटना का शिष्य पर बनने वाले कर्म को भी ले लिया। कहते हैं ज्ञानी का गुस्सा भी आशीर्वाद है। जय गुरुदेव।